भगवान की प्रकृति क्या है कि ये कलाओं के साथ बदल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत से विद्वान जिन्हें ईश्वर और आध्यात्म का ऊपर ऊपर से ज्ञान है, वो मानते हैं कि भगवान की कलाओं के साथ भगवान की प्रकृति बदल जाती है। जैसे राम 12 कला के अवतार हैं भगवान विष्णु के, वो सीधे और सरल हैं। वहीं श्री कृष्ण 16 कला के अवतार हैं भगवान विष्णु के, वो तेज और छल कपट वाले हैं। पर यह मात्र एक भ्रम है जो भगवान के सही स्वरूप को ना जानने समझने के कारण उत्पन्न हुआ है। जैसे जैसे चंद्रमा की प्रकृति शीतल और प्रकाश में है, जो कला बदलने के साथ साथ बदलती बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा सदा शीतल और प्रकाश में ही रहता है। हाँ, जैसे जैसे कला बढ़ती है उसकी शीतलता और प्रकाश दोनों बढ़ते जाते हैं, पर बदलते बिल्कुल भी नहीं हैं। उसी तरह भगवान की प्रकृति और स्वभाव सच्चिदानंद है, जो कला बढ़ने के साथ साथ बदलता नहीं है, बल्कि और प्रभावशाली होकर व्यक्त होता है। चूँकि भगवान कोई सूर्य और चंद्रमा नहीं है, बल्कि सूर्य और चंद्रमा और अनंत ब्रह्मांडों के वही एकमात्र कारण हैं। वास्तव में उनकी कलाएं कहें या शक्ति मात्र 12, 16 या 64 नहीं है, बल्कि अनंत हैं। जिस तरह चंद्रमा की कलाएं उसकी शक्ति का ही परिचय हैं, न कि प्रकृति का, उसी तरह भगवान की कलाएं भी उनकी शक्ति का ही परिचय हैं, न कि प्रकृति का। क्योंकि प्रकृति तो भगवान की हर स्थिति में एक ही है, निर्विकार सच्चिदानंद। प्रकृति जीवात्माओं की बदलती रहती है उनकी कुंडलिनी के अनुसार, पर परमात्मा जीवात्मा नहीं है, माया के अधीन नहीं है, पूर्ण जागृत है। उनकी प्रकृति सच्चिदानंद ही है हर स्थिति में। राम सरल तो श्री कृष्ण कॉम्प्लिकेटेड क्यों? इस वीडियो में संपूर्ण उत्तर है इस प्रश्न का कि राम से श्री कृष्ण अलग क्यों दिखते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वास्तव में कहानी बदल गई है द्वापर में। त्रेता में भगवान का जगदम्बिका से विवाह हुआ है, इसलिए वो एक पत्नी व्रती हैं। बड़े भाई हैं, अयोध्या के महाराजा हैं और सीता महारानी हैं। जबकि द्वापर में त्रेता युग की भगवान राम पर कामासक्त हुई स्त्रियों के कारण ही भगवान को देवी राधा से, जगदम्बिका से विरह सहना पड़ा है। और वे छोटे भाई भी बने हैं, सभी आसक्त स्त्रियों के पति बन गए हैं और युद्ध को ही आधार बनाकर इन स्त्रियों से भगवान ने विवाह रचाया है। चूँकि वैदिक सनातन की पद्धति में विवाह में युद्ध, विवाद या क्लेश अत्यंत अशुभ माना जाता है। ये कोई भगवान की वास्तविक पत्नी नहीं थी, इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कहानी में कि उनके कोई भी विवाह, दूल्हा बारात, विदाई जैसी मांगलिक पद्धतियों के अनुसार हो ही नहीं पाए। और छोटे भाई बने हैं भगवान, वो द्वारिकाधीश थे। ये तो भ्रम है, ये तो मात्र भ्रम है। द्वारिकाधीश तो बलराम थे। सो इन स्त्रियों को जगदम्बिका का स्थान और सम्मान कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ इनकी दैहिक इच्छा पूर्ण हुई है। इस तरह राम और श्री कृष्ण पूर्णतया एक ही व्यक्तित्व हैं, मात्र ज्ञान न होने से अलग अलग लगते हैं। जितने ज्ञानी, मर्यादित और तपस्वी राम हैं, उतने ही श्री कृष्ण भी हैं। वो कोई छली कपटी नहीं हैं, योगेश्वर हैं। वो योगेश्वर हैं जिन्होंने धर्म युद्ध में भ्रमित हुए अर्जुन को गीता जैसा ज्ञान दिया है। वास्तव में श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं, योगी राज हैं, पूर्ण राम हैं। उनमें और राम में जरा भी भेद नहीं है। तभी तो राम पर आसक्त स्त्रियों के कारण उत्पन्न हुए कारणों से श्री कृष्ण को अपनी प्राण प्रिया से, देवी राधा से विरह सहना पड़ा। जगदम्बिका से पूरा एक जीवन दूर रहकर विरह के अनंत कष्टों को सहना पड़ा। जो श्री कृष्ण के इन रहस्यों को नहीं जानते हैं, तो उन्हें ही श्री कृष्ण रसिया नजर आते हैं। अन्यथा वो एकमात्र देवी राधा के प्रेमी और पति हैं तत्व से। बाकी तो सब नृत्यलोक की कहानी में भगवान की खेली हुई एक माया मात्र है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे बॉलीवुड के एक्टर अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाते हैं, पर वास्तव में वो उनका वास्तविक व्यक्तित्व नहीं है, सिर्फ कहानी के अनुसार किया गया व्यवहार है। जैसे स्वदेश में शाहरुख खान इंजीनियर बन जाते हैं और वीर जारा में आर्मी मैन। जहाँ बुद्धि का काम है वहाँ वैसा ही अभिनय है, और जहाँ आक्रामकता दिखानी है वहाँ वैसा ही अभिनय है, और जहाँ प्रेम दिखाना है वहाँ वैसा ही अभिनय है। अलग अलग अभिनय के बाद भी प्रकृति नहीं बदल रही है अभिनेता की, मात्र कहानी में परिस्थितियों और घटनाओं के अनुसार अभिनय हो रहा है। जहाँ हास्य है कहानी में, वहाँ चंचलता और चपलता ही दिख रही है।
और जहाँ गंभीरता है वहाँ गंभीर अभिनय ही दिख रहा है। यही भगवान का भी तरीका है। धरती लोक माया का लोक है और भगवान कुशल अभिनेता हैं। कहानी के अनुसार वो अभिनय करते हैं, पर उनकी कला या शक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान चंद्रमा नहीं हैं, परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी कलाएं अनंत हैं। जिस युग में जितनी कला या शक्ति की आवश्यकता होती है, बस उतनी ही कला या शक्ति का वो प्रयोग करते हैं। जिस तरह पृथ्वी सूर्य के तेज को नहीं सह सकती, बिल्कुल उसी तरह परमात्मा के अनंत तेज को न तो पृथ्वी सह सकती है और न उस पर रहने वाले जीव। इसलिए परमात्मा अपनी शक्तियों को छुपाकर कम धारण करके ही आते हैं। त्रेता में 12 कला से ही काम चल जाता है, द्वापर में 16 और कलयुग में 64 से ही काम चल जाता है। जिनकी मात्र 64 कलाएं ही पर्याप्त हैं संपूर्ण कलिकाल का नाश करने के लिए, वो परमात्मा वास्तव में कितने शक्तिशाली होंगे, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु बालकाल में बहुत चपल थे, युवावस्था में भी बहुत शरारती थे, पर उसके बाद एकाएक वो एक गहन व्यक्तित्व, गंभीर व्यक्तित्व बन गए। बुद्ध को विलासितापूर्ण जीवन मिला था जन्म से ही, और वो बाद में त्यागी और सन्यासी बन गए। इस तरह गोकुल की लीलाओं में श्री कृष्ण चपल हैं, सरल हैं, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में वो बेहद गंभीर व्यक्तित्व हैं। भीष्म पितामह के क्रोध दिलाने पर वो आक्रामक भी हो जाते हैं, और इस बार भी भगवान सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। जहाँ चपलता और सरलता की आवश्यकता है, हास्य और प्रेम की आवश्यकता है, वो कृष्ण से भी आगे हैं। आखिर कृष्ण 16 कला के हैं तो वो 64 कला के हैं, पीछे कैसे रह सकते हैं। पर जहाँ व्यक्तित्व के गंभीर होने का प्रश्न है तो वो राम की तरह ही मर्यादित और श्री कृष्ण की तरह ही योगेश्वर हैं, या कह सकते हैं कि उनसे कहीं ज़्यादा हैं। और जो ये समझते हैं कि राम 12 कला के हैं, इसलिए उनकी एक ही पत्नी है, और श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां हैं और गोपियां गर्लफ्रेंड हैं, क्योंकि वो 16 कला के हैं, तो ये मात्र उनका मानसिक दिवालियापन है। क्योंकि श्री कृष्ण की एक ही प्रेमिका हैं, जो हैं देवी राधा, जो देवी सीता का पुनर्जन्म है, और पत्नियां तो आसक्त स्त्रियां हैं त्रेता युग की। भगवान की कई प्रेमिकाएं नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं, और भगवान की आजकल के कल्चर की तरह अनेकों गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। वो तो भोगवादी विद्वानों ने शास्त्रों में मिलावट कर भगवान के हजारों विवाहों को हथियार बनाकर नकली गोपिकाओं को प्रेमिकाएं बना दिया और भगवान का सत्य छुपा दिया। भगवान को अफेयरबाज बना दिया, जबकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, सिंह के समान है उनका व्यक्तित्व, कोई छमिया जैसा नहीं कि स्त्रियों में मारे मारे फिरें। वो तो उनकी छवि, उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है अपने हर अवतार में कि स्त्री पुरुष सभी मोहित हो जाते हैं उन पर। इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान भी सब पर मोहित हो जाते हैं। संसार माया में है, भगवान नहीं। माया उनके अधीन है, वो माया के अधीन नहीं है। वो माया से परे हैं, वो संसार की माया से परे हैं। माया उनकी ही रची हुई है, वो माया से नहीं रचे गए हैं। इसे समझना होगा। इस तरह भगवान की प्रकृति है निर्विकार और सच्चिदानंद, जो कलाओं के साथ बिल्कुल भी नहीं बदलती है, और भगवान है ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा, जिनकी पत्नी भी एकमात्र जगदम्बिका ही है। न तो कलाओं के साथ प्रकृति बदलती है और ना ही पत्नी या प्रियतमा। प्रकृति भी एक ही है और प्रिया भी एक ही है, सिर्फ कहानी बदलती है। काल और युग में भगवान और भगवती नहीं। हरिओम।